सर्वोदय संस्कृत ज्ञान में सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड संस्कृत विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लास 11th के लिए जो पुस्तकें सुनिश्चित की गई हैं उसमें चंद्रापीठ कथा है, रघुवंश महाकाव्यम है, अभिज्ञान शाकुंतलम और व्याकरण निर्धारित किया गया है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए चंद्रापीठ कथा का सार समझना आवश्यक है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। उसकी विदिशा नाम की राजधानी थी। एक बार जब वह सभा मंडप में बैठा हुआ था तो दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या सुख को लेकर के पिंजड़े में आई और उसके समीप जाकर के बोली, महाराज, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है और पृथ्वी का एक रत्न है। आप इसको स्वीकार करें। राजा के पूछने एवं उनकी उत्सुकता को संतुष्ट करने हेतु सुख ने बताया कि बचपन में वह एक मुनि कुमार के द्वारा जाबाल के आश्रम में पहुंच गया। मेरे विषय में मुनियों की जिज्ञासा जानकर जाबाल ऋषि ने इस प्रकार बताया। अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी में राजा तारापीठ नाम का एक राजा हुआ था। सुकनास नाम का एक ब्राह्मण उसका मंत्री था। देवताओं की आराधना पूजा पाठ के बाद तारापीठ को चंद्रापीठ तथा मंत्री सुकनास को वैशंपायन नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। विद्या अध्ययन एवं युवावस्था प्राप्त होने पर चंद्रापीठ को युवराज और वैशंपायन को उसका मंत्री नियुक्त किया गया। विजय में मिली कुलूत राजा की पुत्री राजकन्या पत्रलेखा को चंद्रापीठ की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। दिग्विजय अभियान में चंद्रापीठ किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंचा। अपने इंद्रायुध पर सवार होकर वह एक दिन शिकार खेलते समय किन्नरों के एक युगल का पीछा करते हुए आछोत सरोवर के तट पर पहुंच गया। वहां शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा करते हुए देखा। चंद्रापीठ के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गंधर्व राजहंस की पुत्री महाश्वेता है। महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उसे देखा और वे इतने आसक्त हो गए कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया। पुंडरीक के मित्र कपिंजल से सूचना पाकर रात्रि में जब मैं उनसे मिलने यहाँ पहुंची तब तक वे अपने प्राण त्याग चुके थे। मैंने उनके शरीर के साथ सती होने का निर्णय लिया। तभी कोई उनके शरीर को लेकर आकाश में उड़ गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि शाप का अंत होने पर यह फिर तुमसे मिलेगा। तब तक तुम यहीं रहकर तपस्या करो। कुछ देर के बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी, जो हमारे निकट खड़ा था, अचानक मुझे अकेला छोड़कर दूर आसमान में उड़ता हुआ विलीन हो गया। महाश्वेता अपनी आप बीती चंद्रापीठ को सुनाकर उसका उचित अतिथि सत्कार किया। महाश्वेता एक दिन चंद्रापीठ को साथ लेकर अपनी प्रिय सखी कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट गई। सखी के दुख से प्रभावित होकर कादम्बरी विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु महाश्वेता के साथ पहुंचे युवराज चंद्रापीठ को देखते ही वह उस पर आसक्त हो गई। कुछ दिनों उपरांत अपनी सेविका पत्रलेखा को वहीं रुकने के लिए कहकर चंद्रापीठ अपनी सेना में लौट आया, किंतु वहां आए पत्रवाहक से मिले पत्र को पढ़कर वैशंपायन एवं सेवक को पत्र लेखा के साथ जाने का आदेश देकर अपनी राजधानी लौट आया। कुछ दिनों बाद एक दूत के माध्यम से कादम्बरी का संदेश पाकर वैशंपायन की खोज के बहाने चंद्रापीठ कादम्बरी से मिलने चल पड़ा। यात्रा के बीच में ही चंद्रापीठ को जानकारी हुई कि आछोत सरोवर के किनारे वैशंपायन पड़ा हुआ है। वह वापस आना ही नहीं चाहता था।
चंद्रापीठ के वहां पहुंचने पर महाश्वेता ने उसे बताया कि वैशंपायन ने उसके प्रति दुर्व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उसने उसे सुख हो जाने का शाप दे दिया। चंद्रापीठ न सुनते ही वहीं गिरकर मर गया। यह दृश्य देखकर पत्रलेखा भी इंद्रायुध को लेकर आछो सरोवर में कूद पड़ी। तद अनंतर सरोवर में एक पुरुष निकला। सारी कथा कादम्बरी और महाश्वेता को सुनाकर दोनों को अपनी प्रेमियों से पुनर्मिलन के लिए आश्वस्त किया। राजा शूद्रक शुक के मुख से इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना के बाद चंद्रापीठ जीवित हो गया और फिर चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ गया। परिणाम स्वरूप चंद्रापीठ का कादम्बरी के साथ और पुंडरीक का महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न हो गया। यह कथा बहुत ही संक्षिप्त में दी गई है।